एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो दिखने में तो बिल्कुल जन्नत है, लेकिन असलियत ये है कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके समुद्र में डूब रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तुवालू की, एक ऐसा देश जो बहुत सारे विरोधाभासों से भरा हुआ है। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की लाइन हो, क्या एक पूरा का पूरा देश डूब सकता है? लेकिन तुवालू में रहने वाले लगभग 12,000 लोगों के लिए ये कोई कहानी नहीं है, ये उनकी डरावनी सच्चाई है। सिर्फ 2 मीटर, हाँ, बस इतनी सी ही ऊंचाई है जो इस पूरे देश को समुद्र से अलग करती है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? समुद्र की उड़ती हुई हर एक लहर उनके घरों, उनकी जमीन और उनके भविष्य के लिए एक सीधा खतरा है। और यही वजह है कि तुवालू आज क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। तो चलिए, इस डूबते हुए स्वर्ग की जो जमीनी सच्चाई है, उसे थोड़ा और पास से जानते हैं। तुवालू असल में कोरल एटोल्स पर बना है, यानी समुद्र के नीचे डूबे हुए किसी पुराने ज्वालामुखी के चारों तरफ जो कोरल रीव्स बन जाते हैं, उन पर। अब ये नींव कितनी नाजुक होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और पता है, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से इन एटोल्स पर बसे हुए हैं। तुवालू का साइज भले ही छोटा सा हो, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल और उनकी संस्कृति बहुत बड़ी है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एरिया है सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर और लोग रहते हैं लगभग 12,000। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोगों को बहुत कम जगह में एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। और शायद इसी वजह से यहाँ कम्युनिटी की जो भावना है वो और भी ज्यादा मजबूत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जहां कम्युनिटी का मतलब ही सब कुछ है, और जहां शांति सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। चलिए, अब देखते हैं तुवालू की डेली लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। अगर कोई तुवालू जाने का प्लान बनाए तो उन्हें क्रेडिट कार्ड घर पर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां सब कुछ सिर्फ कैश से होता है। कोई एटीएम नहीं, कोई कार्ड नहीं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो डिजिटल इकोनॉमी से पूरी तरह अलग थलग है। और पानी का क्या? यहां तो कोई नदी या झील है ही नहीं। सारा का सारा पानी सीधा आसमान से आता है, बारिश के रूप में। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने रिसोर्सफुल हैं। उन्होंने नेचर के साथ जीना सीख लिया है और पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते हैं। यहाँ का खाना भी बिल्कुल जमीन और समुद्र से जुड़ा हुआ है। मेन स्टेपल्स हैं नारियल और मछली। ये डाइट दिखाती है कि आइलैंड पर क्या क्या मिलता है। लेकिन इसके कारण हेल्थ से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जो इस अनोखे देश की एक और परत को खोलती हैं। कहते हैं ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और तुवालू इस बात का जीता जागता सबूत है। चलिए देखते हैं कैसे। क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, तुवालू की इकोनॉमी दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमीज में से एक है। इसकी पूरी इकोनॉमी की वैल्यू शायद किसी बड़े शहर के एक मॉल से भी कम होगी। यह दिखाता है कि कितने कम रिसोर्सेज के साथ यहाँ लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें मिला एक ऐसा खजाना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इंटरनेट। उन्हें इंटरनेट डोमेन अलॉट हुआ .tv, और उन्होंने अपनी इस डिजिटल पहचान को लीज पर देकर अपने देश का नसीब ही बदल दिया। इसी पैसे से तुवालू यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना, और आज इसी फंड से वहां लोगों को बिजली और एजुकेशन मिल रही है। तो उनकी असली दौलत क्या है? वो है उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, जो सदियों से चली आ रही है और जो पैसे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। उनके ट्रेडिशनल डांस, उनके खेल और समुद्र के साथ उनका वो गहरा रिश्ता, यही उनकी असली पहचान है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर, एक ऐसा भविष्य जिस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, तुवालू के लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ झेला है। ब्लैक बर्डिंग जैसी खौफनाक प्रथा का सामना किया है, बाहरी ताकतों से लड़े हैं। लेकिन आज उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं है। आज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि उनके चारों तरफ से उन्हें घेर रहा है। ये बढ़ता हुआ समुद्र जो धीरे धीरे उनकी जमीन को, उनके घर को निगल रहा है। तो तुवालू की कहानी सिर्फ एक डूबते हुए आइलैंड की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी देश का नक्शा ही मिट जाता है, जब एक पूरी कल्चर खत्म हो जाती है, तो असल में हम इंसानियत का कितना बड़ा हिस्सा खो देते हैं।